स्टडी मॉर्निंग प्रेजेंट्स। आज एक नए वीडियो के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? 10 वेज टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंट। ठीक है, कॉन्फिडेंट आपको हर लेवल में ज़रूरी है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, इवन इन योर हाउस होल्ड स्पेयर ऑल्सो, आपको हमेशा कॉन्फिडेंट की ज़रूरत होती ही है। विदाउट कॉन्फिडेंट आपको किसी भी काम में मज़ा आएगा ही नहीं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? डोंट बी एफ्रेड टू फेल। आपको कभी भी ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, क्या पता मैं अगर मैं फेलियर हो जाऊँ। ठीक है, फेलियर हर कोई किसी न किसी अपने लाइफ के पॉइंट में होता ही है। ठीक है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो गए हो, शाहरुख खान हो, चाहे हमारे रेस्पेक्टेड हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, हर कोई जो है किसी न किसी पॉइंट में एक बार सभी को फेलियर फेस करना ही होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है टू लर्न फ्रॉम योर फेलियर एंड मूव ऑन। हमेशा ज़रूरी चीज़ क्या है? फेलियर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे सीखना बहुत बड़ी बात है। यू शुड लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स एंड मूव ऑन। डोंट होल्ड योर बैक फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड टेकिंग रिस्क। अपने आप को जो है पीछे मत खींचिए कि नहीं बस अब हो गया, अब मैं और कुछ नया ट्राई नहीं करूँगा। ये आपको नहीं करना कि आप बस एकदम सर पकड़ करके इस पिक्चर में जैसे दिखा रहे, सर पकड़ करके बैठ गए, बस भाई अब तो मुझे कोई नया काम नहीं करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ को पीछे रख करके नई नई चीज़ें और ज़्यादा सीख करके, और यू हैव टू टेक रिस्क। ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा? डू नॉट बी एफ्रेड टू फेल। कभी भी कोई हम नया काम करते हैं, हमें एक डर होता है कि उस काम को हमने कभी किया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है वही काम करें जिसमें हमें महारत हासिल हो। उससे भी आपकी लाइफ कहीं ना कहीं एक ही लाइन पे दौड़ती रहेगी। आप कभी नई चीज़ें सीख ही नहीं पाएंगे। आपको अगर नई चीज़ें सीखनी है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, और फेलियर लाइफ में आती ही हैं आपको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और आपको और भी ज़्यादा जो है कैपेबल बनाने के लिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है स्माइल। अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो स्माइल एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, गहना है आपके लिए। जी हाँ, स्माइल एक बहुत बड़ा गहना है। स्माइलिंग इज़ अ सिंपल वे टू शो कॉन्फिडेंट एंड मेक योर सेल्फ मोर अप्रोचेबल। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, जो टीचर्स आपको बचपन में पढ़ाती थी, या अभी भी अगर आप एक स्टूडेंट हो, जो टीचर एक क्लासरूम में एक फुल ऑफ स्माइल फेस के साथ एंटर करती हैं, बच्चे ऐसे टीचर से ज़्यादा अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, डाउट्स पूछते हैं, या टीचर के बारे में भी पूछते हैं। पर जो टीचर ऑलरेडी जो है वो एक गुस्से वाले मूड से आते हैं, बच्चों की क्यूरियोसिटी भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। बच्चे कुछ भी पूछने से पहले टीचर का मूड ज़रूर देखते हैं। वैसे ही हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है ना? अगर आपकी बॉस जो है, या आपके जो भी क्या कह सकते हैं काउंटर पार्ट, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह है, या आपके कलीग्स हैं, जो स्माइलिंग फेस में होता है, आप ज़्यादा उन लोगों के साथ घुलना मिलना या उनकी मदद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इंस्टेंट की जो चिड़चिड़ा होता है, जो आपको हर बात पे जो है जली कटी सुनाता रहता है, ठीक है ना, फ़र्क पड़ता है। स्माइलिंग फेस ज़्यादा अप्रोचेबल है। ठीक है, और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि स्माइल एक आपके कॉन्फिडेंट को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ड्रेस फॉर सक्सेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू ड्रेस, ये बहुत एक बिग इम्पैक्ट पड़ता है कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं,
वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। आप देखना, किसी दिन अगर आप किसी भी कॉलेज फंक्शन वगैरह में या स्कूल की किसी फंक्शन वगैरह आप साड़ी पहनते हो, तो उसको कैरी करने का एक अलग ही एक ऑरा आप में अंदर आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप कैजुअल ड्रेस के साथ एक कैजुअल आपका एक आप कह सकते हैं माइंडसेट तैयार हो जाता है। एक ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ कहीं ना कहीं आपका एक ट्रेडिशनल लुक आता है। तो ड्रेस भी आपके कॉन्फिडेंट को शो करता है। इट shows a big impact on how you feel about yourself. When you dress well, you feel more confident and put together. जब आप एक बहुत ही सुंदर से तरीके से तैयार होते हैं, आपने कभी आर्मीज़ को देखा है? उनके ड्रेसअप देखिए, ऐसा नहीं है कि वो आँखों में काजल लगाते, गजरा लगाते, नो। उनका ड्रेसिंग सेंस देखिए, बाल बिल्कुल कटे हुए, कुछ भी, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, पर उनके यूनिफॉर्म पहनने का तरीका, उसी में कितना स्मार्ट लगते हैं, है ना। तो ड्रेस फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए आप ड्रेसअप कीजिए। ड्रेसअप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ के डिसिप्लिन को भी शो करता है ड्रेसिंग सेंस। जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपके ड्रेसिंग सेंस से पता चल जाता है। तो आपको कहीं पर भी किसी बड़ी मीटिंग में जा रहे हैं या कहीं पर भी आप जो है जा रहे हैं, अपने आप को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको ड्रेसिंग सेंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करो। पहला क्या था? डोंट बी एफ्रेड टू फेल। सेकंड था स्माइल। थर्ड था ड्रेस फॉर सक्सेस। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? लर्न न्यू थिंग्स। ऑब्वियस क्लास हमेशा जो है सीखना कभी भी बंद नहीं होता। ना ज़िंदगी आपको सिखाना छोड़ेगी और ना ही सीखना जो है वो कभी भी ख़त्म हो सकता है। जब तक ज़िंदगी है, कहते कि माँ के पेट से लेकर के शमशान घाट तक हम जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है ना। एक फेमस थ्योरी है इसके ऊपर, बीएड में सिखाया जाता है, फ्रॉम होम टू टोम, यानी कि माँ की कोख से बिल्कुल जो है टॉम तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो हमेशा अपने लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए। अपने आप को एक फिक्स, ठीक है, इमेज तक ही मत रखिए। चैलेंज योर सेल्फ, एक्सपैंड योर नॉलेज। हमेशा नॉलेजेबल थिंग्स को जो है अडॉप्ट करते रहिए। ठीक है। लर्निंग न्यू थिंग्स अ गुड हैबिट आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। अब आप जब आपके पास बहुत सारे नॉलेज होंगे, बहुत सारा आपके पास ज्ञान होगा, तब आपको बोलने में भी 10 लोगों के बीच बैठ करके अपने राय देने में भी आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ आप मेरे वीडियो में से कुछ सीखें ना सीखें, लर्न न्यू थिंग्स, ये ज़रूर आपको करना है। चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर रहे हो, चाहे आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप कुछ कुकिंग का सीख रहे हैं, कुछ पेंटिंग का सीख रहे हैं, एक तो ये आपके लाइफ को एक अलग दिशा देती है, आपकी लाइफ को मोर इंटरेस्टिंग बनाती है। ठीक है ना। आप देखना, जब करने के लिए कोई काम नहीं होता है, आप सो जाते हैं, लेट जाते हैं, है ना। या फिर आजकल का नया ट्रेंड चल रहा है कि मोबाइल फ़ोन में जो है वो आप स्क्रॉल करते रह रहे हैं। ठीक है। बट अगर आप अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, अपने आप को बिज़ी रखेंगे, न्यू जो है चीज़ों को, स्किल्स को सीखने में, जानने में, तो आप खुद इतने इंटरेस्टिंग हो जाएंगे कि हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहेगा। हमेशा भीड़ उसके पास ही होती है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो क्लियर। हेल्प अदर, द फिफ्थ पॉइंट इज़ हेल्प अदर। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। ठीक है ना। हेल्पिंग अदर इज़ अ ग्रेट वे टू फील गुड। एक सलमान खान जी की एक फिल्म आई थी, किक। मुझे किक नहीं मिलती, तो जब उन्होंने दूसरे बच्चों की मदद की, जो नीडी थे उनकी हेल्प की, तो उनको किक मिली। ठीक है। किक और कुछ नहीं, आपकी खुद को सेटिस्फैक्शन मिलना। ठीक है ना। तो हेल्प अदर यानी कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं,
ये एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। तब ऐसा लगता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया। ये जो मनुष्य लाइफ आपको मिला है, ये जो जीवन आपको मिला है, इस जीवन का आपने कुछ ना कुछ एक अच्छा पुण्य अर्जित किया है, ऐसा लगता है। तो हेल्पिंग अदर इज़ अ ग्रेट वे टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड। इट क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंट। यह आपकी कॉन्फिडेंट को बहुत बूस्ट करता है, आपको खुद अंदर से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक आईना है, ठीक है ना। हमें दूसरों के आईने में खुद को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज मेरे मन के अंदर भी एक आईना है, हमें उसमें खुद को तलाशना चाहिए। तो हेल्पिंग अदर इज़ अ वेरी गुड वे टू किक योर सेल्फ, हाँ, to make boost of your confident, your energy, positive energy। हमेशा दूसरों की जहाँ तक आपसे हो सके, ऐसा नहीं कि जो है आप दूसरों की मदद के चक्कर में खुद का ही नुकसान कर बैठे। ये पता होना भी चाहिए कि कौन नीडी है और कौन फरेब। तो जिसको ज़रूरत है, आपको दिख रहा है, उसकी ज़रूरत करे और उतनी ही करे जितनी आपकी कैपेबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आपके खुद के घर में चावल नहीं है और आप किसी और को चावल खिला रहे। पहले खुद को देखो, बी प्रैक्टिकल, पहले खुद को देखो, उसके बाद आप किसी की मदद करो। मदद करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपना अपना हाथ जला कर के जो है आप किसी और को हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो हेल्प अदर इज़ अ वेरी अ गुड वे अपने कॉन्फिडेंट को बूस्टअप करना। 6th पॉइंट पे चले आ गए हम, 6th पॉइंट पे चले आ गए हम। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। अपने वीकनेस पे नहीं, अपने स्ट्रेंथ को देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। हर कोई आपको जो वीक बनाने के पीछे लगा हुआ होगा, पर आपको फोकस करना है अपने स्ट्रेंथ पे। मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ देम रेगुलरली। कई बार काफ़ी सारे ऑफिसेस में, क्लासरूम में आपको पोक किया जाता है कि अगर आपने कोई अच्छा काम किया है, उसके बारे में भी लोग गलत जो है उसको ऐसे प्रेडिक्ट कर देंगे कि पता नहीं आपने कितना बड़ा, उसका हौवा बना देते हैं, अ वेरी लोकल लैंग्वेज, हौवा बना देते हैं कि भाई पता नहीं क्या कर दिया, क्या कर दिया। पर जबकि आपका इंटेंशन या आउटकम ऑफ दैट वर्क इज़ वेरी पॉजिटिव, बट लोग जो है उसको बिल्कुल भी पॉजिटिव तरीके से नहीं देखते। तब आप क्या करेंगे? सर पीट लेंगे अपना? नहीं जी नहीं, ठीक है। आप जो है खुद को कमज़ोर ना बनाए, बल्कि यू हैव टू बी फोकस। एक स्माइल दीजिए और मूव ऑन कर जाइए। आपको पता है, आपके अंदर आईना है कि मैंने गलत नहीं किया, ठीक है। तो जस्ट आपको 10 लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, पूरी दुनिया जब आपके बारे में अच्छा सोचती है तो, ठीक है। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं। पता है क्या, कि जो वो नेगेटिविटी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही एक ब्रिज का काम कर रही है आपको सक्सेस तक पहुंचाने के लिए, ठीक है ना। तो एक पता नहीं, एक शाहिद कपूर जो है हमारे, उनका एक डायलॉग था, पता नहीं शायद से कोई OTT प्लेटफॉर्म में कुछ आ रहा होगा शायद से। उसमें वो कह रहे थे कि इनको मैं पैसे नहीं देता क्रिटिसिज्म करने के लिए, बट ये काम बहुत अच्छा करते हैं मेरे पीठ पीछे। मतलब उनसे उनको जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। इवन हमारे, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, वो जब कुछ नेगेटिव बोलते हैं, ऑब्वियस नेगेटिव ही बोलते हैं वो नेगेटिव जब बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी से जो एक एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को हम पॉजिटिव काम में लगाते हैं। जो विनिंग पार्टी होती है, हमेशा उन नेगेटिव स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में लग जाती है। तो कहीं ना कहीं हम खुद ही तो अच्छे हो रहे। तो कहीं ना कहीं ऐसे क्रिटिसिज्म वाले लोग आपके लाइफ में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें हम आ गए। 7वें पॉइंट पे क्या है? चैलेंज योर नेगेटिव थॉट। जो
थॉट्स आते हैं ना, जो हमने पहले ही पढ़ा था, फेलियर हो गया है ना, मैं ऐसी दिखती हूँ, पता नहीं मुझसे कुछ होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, पता नहीं मेरा ये वाला मतलब अटेम्प्ट जो है मैंने एग्ज़ाम दिया है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। तो जब आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो आना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, बिकॉज नाउ अ डेज यू कैन सी दैट सब कुछ जो हुआ है बहुत ही कंपटीशन में आ गया था, कट टू कट, मतलब 99.9, मतलब सभी को चाहिए, सभी को चाहिए, ठीक है ना। कुछ मैंने ऐसे जो थोड़े आप देख सकते हैं पहले के ज़माने में ही अगर हम बात करेंगे, है ना, तो वहाँ पे 60-70 लाना मतलब बहुत बड़ी बात है, पूरे गांव भर में मिठाई बांटी जाती थी। पर अब जो है 99, मतलब सब लोग बच्चे 98 97 लेकर के भी ऐसा कर रहे हैं जैसे कि वो मतलब उनको कुछ भी नहीं मिला है ना। सबको भाई, सबको 99 के क्लब में जो है वो एडमिशन लेना है, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऐसे चैलेंजेस, ऐसे आपको नेगेटिव थॉट्स आए, उसको चैलेंज कीजिए। कैसे? अपने हर एक नेगेटिव थॉट को, ठीक है, अपने हर एक नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए ना। अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरिए कि इवन कि आप अपने हर नेगेटिव थॉट को थोड़े से कॉमेडिक वे में भी देख सकते हैं, उससे भी आपका मूड थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, सिंपली उसको जो है अपने पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। बहुत सिंपल है। आपको मन में ऐसा आ रहा है कि हाय मैं क्या करूँगी, तो शाहरुख खान जी का एक डायलॉग है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, ठीक है, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है खुद को हमेशा चार्ज अप रहना है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप नेगेटिव थॉट्स को लेकर के कुछ काम करते हैं, तो जो आपको आता है ना, वो 100% भी आप अपना नहीं देते। जब आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ कुछ काम करते हैं, तो जो काम आपको नहीं भी आता, बिकॉज ऑफ योर पॉजिटिव थॉट, आप अपना 101% पूरा देने की कोशिश करते हैं। ट्राई करके देख लेना, क्योंकि मैंने भी बहुत बार आजमाया है, ठीक है। 8वां टिप क्या है कि हम अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे इंक्रीज कर सके? सेलिब्रेट योर सक्सेस। ऐसा नहीं है कि आपको करोड़ों रुपए मिल जाएगा तभी आप सक्सेस को जो है सेलिब्रेट करेंगे। अरे नहीं भाई, ज़िंदगी बहुत छोटी है, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे आप खुद ही देखिए, आपका मन एक छोटा सा बच्चा है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको जब आप, उसने ए लिखना सीख गए, वो बी लिखना सीख गए, तो अगर आपने उनको अगर कुछ ना कुछ रिश्वत दी होगी ना, कि देख अगर तूने आज ठीक से ABCD लिख दिया ना, तो मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगी, आप देखना वो पूरा फोकस उसमें लगा देगा और वो उस काम को करेगा। तो लालच अपने मन को देते रहना भी बहुत ज़रूरी है, वरना वो सोचेगा अरे भाई मैं इतने गधा मजदूरी कर रहा हूँ, मैं फिर इनको खुशी नहीं मिल रही है। कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कि बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी जो है बच्चा फर्स्ट नहीं आ पाया, बच्चा सेकंड आया है, पर फिर भी उनको जो है माता पिता उनको बहुत सुनाते हैं। ये सही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने बच्चे के कॉन्फिडेंट को नहीं तोड़ सकते। आप उसे पॉजिटिव वर्ड्स दीजिए ना, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट करेगा। और रिजल्ट एक पीस ऑफ पेपर है। किसी बहुत बड़े फिलोसोफर ने कहा था कि रिजल्ट जो है वो पीस ऑफ पेपर है, उसको लेकर के आपका भविष्य नहीं बन सकता है। आपके अंदर जो स्किल्स हैं, तो इसका मतलब जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, जिनको अपने स्कूल से निकाल दिया गया था, तो फिर दुनिया के नज़रों में वो तो ज़ीरो है। क्यों? तो इतने बड़े बड़े जो है हमें साइंटिफिक खोज करने वाले, इवन कि जो है टाइम मशीन्स वगैरह, या फिर टाइम पास, इस तरीके से टाइम मशीन्स के ऊपर भी थ्योरीज देने वाले हमें कहाँ से मिलते हैं? सोचने वाली बात है। दुनिया की नज़रों में अगर आप खुद को जज करेंगे, तो आप अपना आप को हारा हुआ ही पाएंगे। पर अगर आपको
अपने आप को अगर जज करना ही है तो अपने फैमिली के सामने कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि भाई इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। तो हमेशा आपकी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़, ज़िंदगी का भरोसा थोड़ी है। आप एक लंबे से सोच करके बैठे हो, जब मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा ना तो मैं सेलिब्रेट करूँगा। क्या पता, अरे हम 10 साल का, आप 10 साल का सोच के बैठे हो, ये भी नहीं पता कि हम 10 दिन जिएंगे या नहीं, इवन कि 10 मिनट भी जिएंगे कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। सो जो भी है अपने प्रेजेंस में रहना सीखिए। 9th है सेट रियलिस्टिक गोल्स, ठीक है। सेट रियलिस्टिक गोल्स। सबसे पहले आप कोई छोटा मोटा ड्रीम मत देखिए कि ये मैं कारपेंटर बन जाऊँ, ये मैं पेंटर बन जाऊँ। नो, एक बहुत बड़ा, जो जिसको डिफ़िकल्ट हो, जिसको अचीव करना डिफ़िकल्ट हो आपके लिए, एक बहुत बड़ा उद्देश्य लीजिए। फिर अपने गोल्स को जो है छोटे छोटे ब्रेक डाउन करके उसको मैनेज कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, ठीक है। ड्रीम बिग, सेट गोल, टेक एक्शन। छोटे अपने बड़े से गोल को जो है छोटे छोटे उसमें स्टेप्स में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो क्या पहले सीढ़ी से लेकर के बिल्कुल एकदम आखिरी सीढ़ी पे चले जाते हैं आप? नहीं, हम स्टेप्स लेते हैं छोटे छोटे और धीरे धीरे चढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि आप छलांग लगा दें, ऐसा भी नहीं कि आप चलना बंद कर दें, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहना चाहिए। चलिए, बातें करते करते हम 10वें पोजीशन पे आ गए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अगर आपके आसपास जो है नेगेटिव टॉक्सिक पीपल है, तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको नेगेटिव थॉट्स ही मिलेंगे। आप खुद के प्रति कभी भी जो है अच्छा नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि वो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, वो लोग आपको अच्छा वाइब्स नहीं दे रहे हैं। तो इससे बेटर है या तो आप अकेले रहो, है ना, अगर ऐसे लोग आपके पास है ही नहीं, और अगर रहना ही है तो उन लोगों के बीच रहिए जो आपका परिवार है, आपका दोस्त है, आपके टीचर है, जो आप पे विश्वास करते हैं, जो आप पे बिलीव करते हैं कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच रहोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंट अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों के बीच रहना है जो ये बिलीव करते हैं कि आप इस गोल को अचीव कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो लोग आपको कॉन्फिडेंट देंगे कि आप अपने क्या कहते हैं गोल को अचीव कर लेंगे। अच्छा, थैंक यू का बोर्ड आने से पहले 11th पॉइंट है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत ज़रूरी है ना। आप आईएएस ऑफिसर बन गए पर आपका हेल्थ ही ठीक नहीं है, आप डॉक्टर बन गए बट आपका हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी, अपने एम्स को पाने के बावजूद भी आप तभी तो काम कर पाएंगे जब मेंटली और फिजिकली आप ठीक रहेंगे। तो इनफ स्लीप, ईटिंग हेल्दी फूड, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ये सारी कुछ स्टेप्स है जिससे आपको खुद को भी क्या करना है, मेंटली एंड फिजिकली आपको अपने आप को जो है फिट रखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, है ना। ये एक आप सोच सकते एक बोनस पॉइंट था। 10 पॉइंट्स हमने सीख लिए, समझ लिए। अब हमारे पास एक बोनस पॉइंट जो है मिल गया कि हमें इनफ सोना चाहिए, ईटिंग हेल्दी फूड, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, taking care of your physical and mentally health with help of your feel better about yourself and boost your confidence। जितना आप अच्छा फिट महसूस करते हैं उतना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा बूस्टअप लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ सके कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं। कमेंट से मुझे मेरे कॉन्फिडेंट में काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरे दर्शकों तक वो मैसेज ठीक से पहुँच भी रहा है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में खाली थोड़ी छोड़ते हैं, कमेंट कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ओके, थैंक यू।